राजस्थान में पुजारी की मौत पर बीजेपी का हल्ला बोल। पुजारी के घर वालों से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में। पुजारी के घर वालों से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। पुजारी के परिवार को 50 लाख मुआवजा और नौकरी की मांग की गई है। मांगे नहीं माने जाने पर करौली में बीजेपी आंदोलन करेगी। किस तरह से पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के बाद जो ये पूरा मामला आया, पुजारी की मौत पर बीजेपी ने अब राजस्थान सरकार को यानी गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। राजस्थान के करौली में एक पुजारी को दबंगों ने जिंदा जला दिया। मामला केवल जमीन विवाद का था, लेकिन जी न्यूज राहुल गांधी से यह सवाल पूछता है कि क्या वो अब करौली जाएंगे। हम प्रियंका गांधी से यह सवाल पूछते हैं कि क्या वो पुजारी के पीड़ित परिवार को सांत्वना देने जाएंगी। हाथरस में बेटी के शव पर नीचे गिरकर टीआरपी उठाने वाला सियासी आक्रोश राजस्थान में क्यों गायब है? राजस्थान के करौली में मामूली से जमीन विवाद में दबंगों ने एक पुजारी को मार दिया, लेकिन हाथरस वाली राजनीति राजस्थान के इस दिल दहला देने वाले मामले में नहीं दिख रही। पुजारी बाबूलाल को अपनी जान केवल इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि वो अपनी जमीन को दबंगों के हवाले नहीं कर रहे थे। मंदिर के पास की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं ने पुजारी को जिंदा जला दिया। इससे दुखी होकर आज उसने वहाँ पर जो कुछ कड़वी के बाजरे की कड़वी के पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। अभी इसके आग लगाने स्वयं द्वारा लगाने या किसी के अन्य व्यक्ति द्वारा लगाने के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। जिस तरह से पालघर में पुलिस वालों ने बुजुर्ग संतों को मरने के लिए भीड़ के हवाले कर दिया था और उसका सच आज तक सामने नहीं आ पाया, ठीक उसी तरह से करौली में पुजारी की मौत को आत्महत्या में बदलने की साजिश रची जा रही है। करौली में एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया है, तब भी जनेऊधारी राहुल की जुबान नहीं खुली है। भारतीय राजनीति में कांग्रेसियों के दोहरे मापदंड की तस्वीरें हैं ये। हाथरस केस में राहुल हंगामा करते हुए दिखे, सड़क पर गिरकर कांग्रेस की टीआरपी उठाने की कोशिश भी की। गाड़ी नहीं मिली तो पैदल ही हाथरस जा रहे थे। लेकिन राजस्थान के करौली में मंदिर के एक पुजारी की हत्या पर राहुल प्रियंका प्रतिक्रिया तक नहीं दे पाए हैं। सियासी पर्यटन का फायदा कहां मिलेगा और कहां नहीं, ये राहुल और प्रियंका गांधी बेहतर जानते हैं। हाथरस केस में रेप और जीप काट लेने की अफवाह पर हंगामा करने वाले ये लोग क्या करौली में पुजारी के घर जाएंगे? क्या ये लोग पुजारी के परिवार को गले लगाकर उनको भी सांत्वना देंगे? शायद नहीं। धर्म और जाति की राजनीति नहीं करने का दावा करने वाले कांग्रेसी हाथरस तो पहुंचे, लेकिन बलरामपुर नहीं गए। दिल्ली से हाथरस की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली से बलरामपुर की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है। कांग्रेसी कह सकते हैं कि दूरी की वजह से राहुल या प्रियंका बलरामपुर नहीं गए, तो ऐसे में कांग्रेसियों से सवाल है कि राहुल गांधी वायनाड कैसे चले गए, जबकि दिल्ली से वायनाड की दूरी तो लगभग 2500 किलोमीटर है। चुनाव लड़ने वायनाड जा सकते हैं, अफवाहों को हवा देकर हाथरस जा सकते हैं, लेकिन बलरामपुर नहीं जा सकते हैं। अब ऐसे में करौली तो क्या ही जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जाहिर है कि मामला तूल पकड़ने लगा है, लेकिन सवाल यह भी है कि राजस्थान की गहलोत सरकार क्यों एक पुजारी की मौत पर सिर्फ जांच की खानापूर्ति में जुटी है। जो हाथरस पर हमलावर थे वो करौली पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो हाथरस पर हंगामा खड़ा कर रहे थे वो करौली पर जांच की खानापूर्ति में जुटे हैं। सूबा बदल गया तो सियासत के सुर भी बदले बदले से हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करके अपना दर्द जताया। उन्होंने लिखा, सपोटरा करौली में बाबूलाल वैष्णव जी की हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। सभ्य समाज में ऐसे कृत्य का कोई स्थान नहीं। प्रदेश सरकार इस दुखद समय में शोकाकुल परिजनों के साथ है। घटना के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई जारी है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री के तौर पर बयान सही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि संतों की हत्याएं रोक पाने में कांग्रेस शासित राज्य नाकाम है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी राजस्थान के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। आज करौली में एक पुजारी की भूमाफिया द्वारा जलाकर जो हत्या हुई है, उससे पूरा राजस्थान हिल उठा है। राहुल गांधी को बाकी भारत दर्शन करने के बजाय राजस्थान के जिले जिले में जाना चाहिए। संतों की हत्या के मामले में ही नहीं, रेप के मामलों में भी राजस्थान बाकी राज्यों के मुकाबले पहले नंबर पर है। जो सरकार 5 सितारा होटल में रहकर महीनों तक रहती है, वो सिर्फ अपना बचाव कर सकती है, जनता का नहीं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, जिन्होंने खुद किसी के लिए ये शब्द इस्तेमाल करे थे कि नकारा और निकम्मा, आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार को इन शब्दों पर आत्मचिंतन की जरूरत है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने साफ शब्दों में राजस्थान में बढ़ रहे अपराध के मामलों पर अशोक गहलोत को निशाने पर लिया। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा, राजस्थान में अपराध का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि यहाँ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, दलित, व्यापारी कोई भी सुरक्षित नहीं। राज्य की कांग्रेस सरकार को अपनी गहरी नींद को तोड़ते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाकर परिवार को फौरन न्याय दिलाना चाहिए। हाथरस पर हंगामा और करौली पर चुप्पी, यही कांग्रेस की नीयत को बताती है। पालघर पर भी यही हुआ, अब करौली केस में भी यही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस घटना के बाद सवाल कई हैं जो लाजमी हैं, लेकिन जवाब कांग्रेस को देना होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.